हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें। ये देखिए, चाय तो मेरी बन गई है और मैंने मूली के पराठे बनाए थे इसके भुजिया के। ये जो भुजी रखी थी थोड़ी सी बच गई, इसे मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसका काम हो रही है। और अब बज रहे हैं 11:05 हो रही हैं। तो मैंने रख दी है हंडिया बनाने में। बना रही हूँ आज आलू गाजर। और मुझे लगानी है मशीन में। धोऊंगी आज कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन मुझे कपड़े धोने हैं। इधर मेरी हंडिया बनकर तैयार होने वाली है। ये देखिए मेरा आलू गाजर, उसमें हरा धनिया डालूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके। आज मैंने थोड़ी सी तीखी बनाई है, पिछली बार थोड़ी सी वैसी बनाई थी। काम तो मैंने घर में कर लिया है सारा, और बस पोछा पोछा रह रहा है मेरा। यहाँ का भी पोछा रह रहा है और ज़ीरा का पोछा रह रहा है। मैं ज़ीरा का पोछा लगाऊंगी अब जाके। और आप लोगों ने कल की वीडियो में मेरी आवाज़ सुनी होगी, कितनी ख़राब आवाज़ आ रही थी। बैठी सी तो मेरी 2-4 रोज़ से तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा था। कई रोज़ हो गए ऐसे होते होते। बहुत ज़्यादा सर्दी चढ़ती है, उसके साथ में फिर बुखार होता है। लेकिन मैं दवाई भी लेती हूँ, लेकिन इतनी सर्दी है कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। और अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। अब मेरा गला बैठा बैठा है, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और अब चलती हूँ, बाहर का पोछा लगाती हूँ। डेली ये झाड़ू पोछे करते करते सही में मेरी तो हालत ख़राब होगी, इतनी कड़ाके की ठंड में। और इतना चिल्ड पानी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मौजूद मैं से लगाती हूँ, लेकिन सीने का पोछा कोई ख़ास नहीं लगता, इसलिए फिर मैं हाथ से लगा देती हूँ, कभी दूसरे वाइपर से लगा देती हूँ। किसी का आराम भी नहीं है इतनी ठंड में। ऐसा होता है चलो किसी का आराम मिल जाए, किसी का आराम भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। मैं तो कह रही थी कि काश आरिश लड़की होती तो मेरी हेल्प कर दिया करती, क्योंकि आफिया भागती है करने के लिए तो मैं आफिया से कराती नहीं हूँ। लेकिन आरिश करेंगे तो आरिश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल लड़के कर लेते काम, लेकिन झाड़ू पोछा बच्चों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो करते, छोटे हैं वो तो कह ही देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बाहर का ही पोछा लगा देती हूँ। सर्दी लगे या नहीं लगे, क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। ये देखिए मैंने बाहर का पोछा भी लगा दिया है, ज़ीरे का सारा ऊपर से लगा कर आई हूँ। मेरे देखिए ज़ीने का पोछे भी लग चुका है। इधर की भी साफ़ सफाई हो गई है, इधर की रूम के अंदर की भी हो गई है, और इधर की भी हो गई है मेरी साफ़ सफाई। और सफाई के साथ साथ पोछे के मैंने ये कुछ कपड़े धोए हैं और अभी ड्रायर हो रहे हैं। आफी तुम नीचे चली जाओ। हाँ चली जाओ, नीचे चली जाओ। और अब मैं ये कपड़े लेके जाऊँगी ऊपर, फिर आके बच्चों को खिलाऊंगी खाना। मेरे ख्याल से आरिश तो खाएंगे नहीं, वो तो नीचे खाएंगे अम्मी के पास, क्योंकि उनकी दादी ने बनाया नीचे साग। अब बज रहा है 1:30, तो खाने का टाइम तो हो रहा है। बच्चे खाना 1:30 या 2 बजे तक खा लेते हैं। तो मैं पहले जाती हूँ छत पे ऊपर, कपड़े फैला के आती हूँ। और थोड़े से कपड़े हैं अभी भी मेरे इसमें, तो ये धुल जाएँ, उसके बाद लेकर चलती हूँ मैं ऊपर। और अब मैं लेके जाऊँगी कपड़े ऊपर, और आफिया जा रही हैं नीचे। तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तो रात में धो ली थी कपड़े। धूप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई है, अच्छी निकल रही है। अल्लाह बस मेरे कपड़े और सूख जाए। चलिए मैं शुरू करती हूँ कपड़े डालना। ये देखिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, जो ज़्यादा मोटे थे वो मैंने इधर डाल दिए, क्योंकि यहाँ धूप सही आती है और इधर की धूप ममटी की वजह से चली जाती है, तो इस वजह से मैंने थोड़े हल्के डाले हैं। और एक राउंड के चक्कर के कपड़े और रह रहे हैं नीचे मेरे, तो वो मैं बाद में ला कर डालूँगी। अब मैं चलती हूँ इधर, थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। धूप लेने के बाद में फिर मैं जाऊँगी नीचे। और ये देखिए कितना ख़राब हो गया है, ये पूरा स्टील का था, ये ज़र लग गया इसको, क्योंकि यहाँ पे पड़ती है ओस। रोड चल रहा है अभी हल्का, रात में हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है रात में, तो जगह भी नहीं मिलती यहाँ निकलने के लिए।
चलो आप ही नीचे चल रहे, आ जाओ। आज तो देखना धूप की वजह से जहाँ भी देखो वहीं पे कपड़े, यहाँ देखो इनकी छत पे कपड़े, वहाँ कपड़े, वहाँ कपड़े, देखो वहाँ पे भी कपड़े, वहाँ देखो माशाल्लाह कितने सारे कपड़े, और इधर भी कपड़े, और इधर देखिए कितने सारे कपड़े और इधर देखिए कितने सारे कपड़े, और यहाँ भी देखिए और वहाँ भी देखिए कितने सारे कपड़े माशाल्लाह। और वहाँ भी कपड़े, और पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ कपड़े, और यहाँ भी कपड़े और चारपाई देखिए कितनी प्यारे प्यारे कलर की बिक रही हैं। और अब मैं चलती हूँ नीचे। नीचे तो मेरा सारा ही काम हो चुका है, बस खाना ही खाना है। आप ही बता रही हैं आरिश है नहीं नीचे, आरिश गए हुए हैं दादी के यहाँ। चलेगी आरिश नीचे? नहीं है नीचे? तुम्हें भूख लग रही है? नहीं, तुम्हें तो लगेगी भी नहीं कभी, तुम तो खाओगी नहीं खाना। ये खाना नहीं खाती हैं गाइस, मुझे बहुत परेशान करती हैं। और ये देखिए इधर हमारे चाचा हैं, ये चचे ससुर, इनके यहाँ पे ये काम चल रहा है चिनाई का। ये कितनी सारी ईंटें आई हुई हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे। बहुत ले ली मैंने धूप, मेरी तो सर्दी की वजह से पौधों की भी केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं तो। हाथ पैर खुल जाएंगे, गर्मी आ जाएंगी जब भी करूँगी, अब नहीं करूँगी। खाना तो हमने खा लिया है, और अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास नीचे। और ये देखिए हमारी सासू माँ ने कितना अच्छा साग बना रखा है। और ये देखिए हमारी सासू माँ अब खा रही हैं खाना। वो बोल रही थी कि तुम भी खा लो, मैं ऊपर खा के आ गई हूँ इसलिए मैं नहीं खा रही। और अब बज रहे हैं 5 और मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेने। मैंने आधे कपड़े यहाँ से हटा दिए हैं, और ये देखिए मैं अपने सारे कपड़े इधर ले आई हूँ। इधर इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इधर मुझे सुखाने हैं अपने कपड़े। साथ साथ इनके अब्बू ने जला दी थी आग, तो बहुत अच्छी आग जली थी यहाँ पे माशाल्लाह से, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया। देखिए बहुत गर्माई मिली थी यहाँ पे, हमें भी मिल गई आग और कपड़ों को भी मिल गई। और जब ये आग पूरी हो जाएगी तो इस डब्बे को लेके मैं नीचे जाऊंगी। ये काफ़ी बड़ा ड्राम है, देखने में छोटा सा लग रहा है, इसमें 20 किलो का है मेरे ख्याल से। ये 20 का है या 10 का है पता नहीं, ऐसे ही है। और इसको लेके जाऊंगी फिर नीचे में, और देखते हैं। आरिश तो अभी आए नहीं हैं, आरिश गए हुए हैं अपनी दादी की तरफ। हमारा माशाल्लाह से दूसरा घर है ना, तो वहाँ पे अब्बू रहते हैं, तो अब्बू यहाँ नहीं आते, यहाँ सोते नहीं। मतलब आ जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, दिन में आ जाते हैं, 2 दिन में आ जाते हैं, डेली आ जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन सोते नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा पुराना घर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये नया घर बना हुआ है, इसमें तुम लोग रहो, और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सोते भी नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं कि मैं उस घर को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो इसी वजह से अब्बू वहीं रहते हैं। तो अम्मी उनकी वजह से चली जाती हैं, कभी कभी वहाँ पे 1-2 काम कर आती हैं, फिर आ जाती हैं। यहाँ पे भी रहती है अम्मी, वहाँ पे भी रहती हैं। बेचारी की अम्मी की और मुसीबत। और ये देखिए इधर आ गई है आफिया भी। ये देखिए मेरी आफिया को, मेरी आफिया माशाल्लाह बड़ी तो हो रही हैं, लेकिन अभी ये मोटी नहीं हो रही, क्योंकि ये टाइम से खाना ही नहीं खाती। आफिया कहना भी नहीं मानती मेरा। खाने के लिए कोई बोल दो फ़ौरन नाराज़ हो जाएंगी, फ़ौरन चली जाएंगी। देखो कितनी दूर चली गई है मेरे से, बस एक शब्द बोला है मैंने इनको। इनको पता नहीं भूख नहीं लगती, क्या है, क्या मसला है, मुझे नहीं मालूम है इनका। जब भी बोलो कि मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, हर तरह की दवाइयाँ खिला पिला के देख ली, छोड़ के भी देख ली। आप लोगों में से किसी को अगर ऐसी चीज़ पता हो कि बच्चा खुद से ही खाना मांगे, उसको खुद से ही भूख लगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जी
20 रुपए दे देना। कल चाचू की दुकान खुल गई तो वहाँ से मैं चिल्ली लाऊंगी। अच्छा, इनके चाचू की फिर से खुल गई है दुकान, तो ये कह रही है मुझे चिल्ली पटेटो लाने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उनकी चाचू की दुकान कहाँ खुली है। और सुबह में रोड कितना खाली था और अब देखिए बहुत ज़्यादा भर के चल रहा है। और इन चिल्ली पटेटो, नहीं पता अब मैं सभी लोग अपने कपड़े उतार रहे हैं। मेरी भी आग पूरी हो जाती है तो मैं भी लेकर चलती हूँ कपड़े। वहाँ लकड़ी तो सारी जल गई, बस कोयले रह गए ये। अब मैं इन कपड़ों को लेके जाऊंगी नीचे, या तो जीने में रखूंगी, अगर नहीं पूरे सूखे होंगे तो नीचे रखूंगी जीने में, और अगर पूरे सूखे होंगे तो लेके जाऊंगी नीचे। इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा मुझे इनका काम। और अभी बज रहे हैं 5:15। मैं आ गई हूँ ऊपर से कपड़े लेके सारे, और अब बज रहे हैं 8:30। मैंने इनको खाना खिला दिया है और अब मैं इनको लेके लेटूंगी, क्योंकि आज मैं भी थकी हुई हूँ, ठंडे ठंडे पानी में घुसी हुई थी, तो इसी वजह से मैं भी बच्चों को लेकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।